हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएस का एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपना आज का टॉपिक रहेगा पोजीशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? पोजीशन प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है। तो अपने पास में पोजीशन प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी एक होती है स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी, तीसरी होती है रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी, चौथी होती है फिक्स्ड पोजीशन प्रॉपर्टी और नेक्स्ट होती है स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी। ये पोजीशन प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले एक HTML का बेसिक स्केलेटन अपन तैयार कर लेते हैं इसी फाइल के अंदर। कि सबसे पहले अपन लिखेंगे HTML हेड और उसके बाद में लिखेंगे टाइटल। टाइटल में अपन दे देते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी और टाइटल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और एक बार हेड को क्लोज कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं बॉडी को। बॉडी के अंदर एक बेसिक सा मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ नेट से, ताकि आपको पता लगे। जैसे अपन बेसिक सा ही ले लेते हैं, व्हाट इज HTML, व्हाट इज HTML। तो HTML के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, इसको ही मैं कुछ डेमो के रूप में जो डमी टेक्स्ट है वो अपन प्रैक्टिकल में ले रहे हैं। जैसे ये ले लेता हूँ, ये कुछ टेक्स्ट है जो अपन कर लेते हैं कॉपी। ये कॉपी कर लिया मैंने, इसमें करता हूँ मैं पेस्ट, इसमें कर देते हैं अपन बॉडी में पेस्ट। यहाँ मैं एक लगाता हूँ डिव। डिव का मतलब डिवीज़न होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है डिव, और डिव को यहाँ कर देते हैं क्लोज। डिव स्टार्ट और डिव क्लोज। फिर ये मैटर वापस से अपन पेस्ट करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा मैटर ज़्यादा ले लेते हैं ताकि अपन स्क्रॉल कर सके। इतना अपन देखते हैं एक बार क्या है। इसको करता हूँ मैं सेव और पोजीशन के नाम से सेव कर देते हैं position.html। पोजीशन के नाम से मैंने क्या कर दिया, सेव इसको कर दिया है। ये देखिए पोजीशन के नाम से आ चुका है। ये हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से शो होगा। देखिए यहाँ से अपन ने ये एक नई डिव बनाई थी, इसलिए ये पैराग्राफ क्या आया है, अलग आया है। इसमें कोई इशू नहीं है। अभी अपन ने डिव का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दी नहीं है, तो डिव की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन डिफाइन कर लेते हैं, जो कि अपनी CSS से यूज़ करेंगे। तो CSS का मतलब क्या हुआ कि अपने को स्टाइल टैग का यूज़ का आपको करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टाइल टैग और स्टाइल टैग को करते हैं क्लोज। स्टाइल टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे अपन डिव को डिफाइन करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, डिव लिखेंगे। डिव लिख दिया। उसके बाद में डिव की कुछ हाइट दे देता हूँ मैं। हाइट दे दी मैंने जैसे 250 पिक्सल, 250 पिक्सल दे दी है। डिव की अपन दे देते हैं विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, नहीं 250 ही दे देते हैं, 250। चलिए इसको कम करते हैं, छोटा बनाते हैं, 200 पिक्सल दे देते हैं और इसके भी 200 पिक्सल अपन क्या दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं। उसके बाद में बैकग्राउंड और कलर। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन। ये डिव के ऊपर अपन प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं। अगर अपन बॉर्डर देना चाहें तो डिव का बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर दे देते हैं अपन 4 पिक्सल का सॉलिड ग्रीन के ऊपर रेड सही लगेगा, सॉलिड रेड। ये अपन ने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। और इसको करता हूँ मैं क्लोज। स्टाइल अपना क्लोज पहले ही कर दिया था अपन ने। अब देखिए इसका प्रीव्यू देखते हैं एक बार। ये देखिए डिव आई है 200 का, अपन ने 200 पिक्सल। ये हाइट की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये सही नहीं दिखा रहा। हाइट की स्पेलिंग को सही कर दिया गया है। ये देखिए ये डिव है। ये जो अपन ने डिव बनाया था वो ये डिव है, तो ये अपने स्थान पर आ चुका है। अब अपनी जो डिव के जो टाइप होते हैं
सॉरी, जो पोजीशन के टाइप होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला होता है स्टैटिक। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? स्टैटिक ही है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? स्टैटिक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखना चाहें? हम यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन, क्योंकि अपन पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पोजीशन मैंने लिख दिया स्टैटिक। पोजीशन क्या लिख दिया? स्टैटिक लिख दिया है। अब देखिए, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या होता है? स्टैटिक ही होता है। देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको स्टैटिक आई होप समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी अपनी है, अगर आपको फ़र्क नज़र देखना है तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं रिलेटिव। अब पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन अपन ने सेट करी है। अब रिलेटिव में देखते हैं क्या चेंजेज आता है। तो मैंने कर दिया इसको रिलेटिव। अभी कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब इसकी अपन और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, अगर हमें पोजीशन सेट करनी है, क्या करनी है? हमें पोजीशन सेट करनी है, ओरिजिनल पोजीशन से खिसकाना है, तब अपन रिलेटिव का यूज़ करते हैं। देखिए, करके दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से मैंने इसको टॉप से खिसकाया। टॉप से मैंने खिसकाया इसको 35 पिक्सल। कितना खिसकाया? 35 पिक्सल। और एक बार इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। इसको करते हैं क्लोज, इसको लाते हैं इधर। ये देखिए, अपनी एक्चुअल पोजीशन से, ये थी इसकी एक्चुअल पोजीशन, यहाँ थी। यहाँ से अपन ने इसको कितना खिसका दिया है? अपन ने खिसका दिया है 35 पिक्सल। देखिए, मैं इसको वापस हटाता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। अब देखिए आप वापस से, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी क्या है? एक्चुअल पोजीशन। अब अपन ने क्या किया? इसको टॉप से कितना पिक्सल खिसकाया? 35 पिक्सल इसको खिसका दिया। तो देखिए 35 पिक्सल ओरिजिनल अपनी जो पोजीशन है उससे 35 पिक्सल खिसक गया। और आपको यहाँ भी पता लग रहा होगा कि ये लाइन के ऊपर आ चुका है। अगर अब अपन लेफ़्ट में से खिसकाना चाहें, अभी बिल्कुल भी नहीं है, देखिए टेक्स्ट के बराबर है, तो अपन यहाँ पे लेफ़्ट से भी इसको खिसका सकते हैं। लेफ़्ट से मैं खिसका देता हूँ इसको 50 पिक्सल। कितना पिक्सल खिसका देता हूँ? 50 पिक्सल। अब देखना आप, ये देखिए 50 पिक्सल। तो ये है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये लेफ़्ट, टॉप या राइट में खिसकेगा। अब अगर अपन चाहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? ये वाली, ये जो ब्लैंक स्पेस आपको नज़र आ रहा है, अब तो ये अपन ने खिसका दिया इसको। ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दे, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर दे? छोड़ दे। अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर दे? छोड़ दे। तो हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज़ करेंगे। समझ में आपको आ रहा होगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अपन ने सबसे पहले पढ़ा स्टैटिक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा रिलेटिव, जो कि ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ से ही ये लेफ़्ट, राइट, सेंटर में खिसकता है। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है, ये इस डिव का क्या है? ये इस डिव का एक्चुअल पोजीशन है। ये अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़ दे, तो अपन किसका यूज़ करेंगे? एब्सोल्यूट का। किसका यूज़ करेंगे? एब्सोल्यूट का। ABSOLUTE, एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब अंतर आपको नज़र आएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखिए, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, और मैंने क्या किया? एब्सोल्यूट पोजीशन लगाया। इसमें क्या लगाया? एब्सोल्यूट पोजीशन लगाया। तो देखिए नीचे नहीं खिसक रहा है, नीचे नहीं खिसक रहा है। LU, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ABSLU आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको वापस से ये देखिए छोटा कर देता हूँ। अब अपन करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए, ये इसने अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ दिया है। जो 2 पैराग्राफ के बीच में गैप आ रहा था वो अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस डिव ने अपनी एक्चुअल पोजीशन को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है।
आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अंतर समझ में आया होगा। एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में, किसमें, एक्चुअल में और जो रिलेटिव है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए मैं एक नोटपैड में आपको लिख करके समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए जो अपना रिलेटिव है, पहले कौन सा रिलेटिव है, रिलेटिव में क्या होगा स्टूडेंट, एक्चुअल जो पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में ही अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा। एक्चुअल पोजीशन में ही अपने क्या करेगा, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, किसमें, रिलेटिव में। और जो स्पेस वो एलिमेंट ले रहा था वो लेगा, और जो स्पेस जो एलिमेंट ले रहा था वो लेगा, वो स्पेस वो एलिमेंट यहाँ अपन किसको कह रहे हैं, ड्यू को, एलिमेंट लेगा। ये तो था रिलेटिव का। अब मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट में क्या हुआ स्टूडेंट, एब्सोल्यूट में ब्राउज़र के हिसाब से अपनी पोजीशन को सेट करेगा। एलिमेंट क्या करेगा, एलिमेंट ब्राउज़र के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करेगा, सेट करेगा ब्राउज़र के हिसाब से। और अपना स्पेस क्या कर देगा, फ्री, मतलब एलिमेंट स्पेस क्या हो जाएगा, और एलिमेंट स्पेस फ्री हो जाएगा। तो अब आपको एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूं। जो रिलेटिव है, रिलेटिव में देखिए वापस से अपन लिख देते हैं इस पे रिलेटिव में क्या होगा, अपना जो स्पेस है वो पूरा लेगा। ये अपना देखिए, अपना स्पेस इसने पूरा लिया है। देखिए ब्लैंक आ रहा है ना, ये इसका एलिमेंट किसको कह रहे हैं। और ध्यान देना कि ये कार्य केवल ड्यू पे ही नहीं होता, आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो। इसका भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल बता दूंगा। ये देखिए, ये अपना स्पेस ले रहा है और यहाँ से ही एक्चुअल पोजीशन से ही टॉप से खिसका, लेफ्ट से खिसका, ऐसे ही राइट से खिसक जाएगा। लेकिन यही मैंने इसमें बोला है, एक्चुअल पोजीशन, एक्शन जो एक्चुअल पोजीशन है अपनी एक्चुअल पोजीशन से ही शिफ्ट करेगा। ये देखिए इसकी एक्चुअल पोजीशन है ये ब्लैंक वाला, और जो स्पेस एलिमेंट ले रहा है वो स्पेस एलिमेंट लेगा। एब्सोल्यूट में मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट में ब्राउज़र के हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करेगा। अब इसमें लगा के देखते हैं अपन क्या, एब्सोल्यूट वापस लगाता हूं, आपके क्लियर होना चाहिए, चाहे अपने को 2 मिनट 5 मिनट और लग जाए, लेकिन अपने मैटर क्लियर होना चाहिए। अब देखना ये एक्चुअल पोजीशन को छोड़ देगा। ये देखिए एक्चुअल पोजीशन को छोड़ दिया। अब टॉप से इसने कितना स्पेस लिया है ये मैं हटा देता हूँ। टॉप से इसने लिया है 35 पिक्सल, और ये 35 पिक्सल है, और लेफ्ट से 50 पिक्सल है। तो आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। कोई भी इशू हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये अपना हो गया एब्सोल्यूट। उसके बाद में जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा जो ड्यू है वो भी साथ में जा रहा है। अपन चाहते हैं कि ये जाए नहीं, अपने स्थान पर ही रहे। पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि मैंने अभी कहा था कि ये किसी भी एलिमेंट पर लग सकता है, तो लगा करके देख लेते हैं। किसी भी एलिमेंट पर ये लग सकता है, अपन लगा के देख लेते हैं। जैसे मैं एक बार इसको हटाता हूँ, ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे ड्यू पे लगाया है, एक बार ड्यू पे नहीं लगाते हैं पोजीशन। चलिए इसको हटा देते हैं, और मैं यहाँ एक पोजीशन लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ H2 के अंदर मैं स्टाइल देता हूँ। ये इनलाइन CSS का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट पे आप ये पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। स्टाइल, उसके बाद में पोजीशन, और इसको कर देता हूँ मैं, चलिए फिक्स कर देता हूँ। फिक्स कर दिया मैंने, और ये इसको कर दिया मैंने क्लोज। दिस इज हेडिंग 2 लिख देता हूँ, दिस इज
हेडिंग 2 और H2 को करते हैं अपन क्लोज। H2 को क्लोज कर दिया। अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब इसको करते हैं अपन फिक्स। क्या करते हैं? फिक्स्ड लिखना है आपको। क्या लिखना है? फिक्स्ड। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हेडिंग 2 जगह भी छोड़ दी है इसने अपनी, और देखिए फिक्स भी हो गई है। तो बताने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी एलिमेंट पर ये चीज़ें, आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप H1 H2 हेडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा कहने का क्या मतलब था, अभी अपन ने क्या किया था, पोजीशन ड्यू पे ही करते हैं ताकि अपना कॉन्सेंट्रेशन एक पे ही रहे। ए बी ड्यू पे ही करते हैं अपन, एब्सोल्यूट में ही करते हैं। एक बार मैं आपको एब्सोल्यूट वापस लिखता हूँ, एब्सोल्यूट, और इसकी टॉप से पोजीशन अपन कर देते हैं 35 पिक्सल और लेफ़्ट से कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अंतर भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये कौन सा है? एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट में जैसे ही अपन स्क्रॉल कर रहे हैं तो अपना जो डिव है वो भी साथ में जा रहा है। अपन क्या चाहते हैं कि ये डिव साथ में ना जाए, ये अपनी जगह पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अपने को। कौन सी पोजीशन लगानी पड़ेगी? अपने को लगानी पड़ेगी फिक्स्ड, FIXED। ध्यान रखना, फिक्स नहीं लिखना है, फिक्स्ड लिखना है। अब देखिए मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। अब देखिए अपन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अपन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन डिव अपने स्थान पर ही बना हुआ है, डिव ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है। आपको फिक्स प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट स्टिकी प्रॉपर्टी। स्टिकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे अपन चाहते हैं कि हेडिंग तो फिक्स हो, जैसे ये एलिमेंट तो फिक्स हो, लेकिन कुछ समय स्क्रॉल करने के, एक निश्चित समय तक स्क्रॉल करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो सेट हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हेडिंग फिक्स हो, लेकिन स्क्रॉल करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। हेडिंग फिक्स हो, ठीक है। तो इसके लिए अपन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? स्टिकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, STICKY। ये आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखिए रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पोजीशन तो आ गई है इसकी। अब देखिए मैं ऊपर से नीचे लेके चलता हूँ, अब देखिए फिक्स हो गया। फिक्स कब हुआ? देखिए कैसे हुआ। मैंने ये कहा है कि स्टिकी प्रॉपर्टी का यूज, पोजीशन का यूज़ करूँगा मैं, और जब टॉप से मैं 35 पिक्सल नीचे स्क्रॉल कर लूँगा उसके बाद में इसकी पोजीशन क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। टॉप से कितना पिक्सल? 35 पिक्सल। अब देखिए मैं बिल्कुल टॉप साइड में हूँ, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी 35 पिक्सल नहीं हुए हैं। अब देखिए 35 पिक्सल हो गए। मैटर अपना नीचे जा रहा है, लेकिन अपना जो डिव है वो एक स्थान पे क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब इसमें और अपन कम करके देख लेते हैं। मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल। कितना पिक्सल कर दूँ? 15 पिक्सल। अब देखिए शुरू से लाते हैं। ये देखिए अब 15 पिक्सल के बाद में क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो आई होप आपको ये स्टिकी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। स्टिकी और फिक्स में क्या अंतर है? फिक्स जो है, कोई भी एलिमेंट है वो अपने नियत स्थान पर ही रहेगा, फिक्स रहेगा, स्क्रॉल नहीं होगा। स्टिकी में क्या होगा? स्टिकी में कुछ समय तक, जितने समय तक अपन चाहें, जैसे टॉप से जब मैं स्क्रॉल करूं तो मैं चाहूं कि 15 पिक्सल के बाद, पोजीशन 15 पिक्सल के बाद कहां से, टॉप से वो एलिमेंट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ये देखिए अभी स्क्रॉल हो रहा है, देखिए स्क्रॉल हो रहा है। जैसे ही 15 पिक्सल हुए ये स्क्रॉल होना क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। आई होप आपके समझ में आ गई होगी सारी प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है आज अपन ने? पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने पढ़ा है। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है? पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत प्रकार की होती है। पोजीशन प्रॉपर्टी एक अपन ने पढ़ी स्टैटिक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक होती है
एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अपन। एक होती है रिलेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है फिक्स्ड प्रॉपर्टी और एक होती है स्टिकी प्रॉपर्टी। आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा। कोई भी इशू हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, इन दोनों में अंतर का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और इन दोनों में अंतर का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी आपको किसी प्रकार की शंका हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा बता दूंगा। तो आप भी ये प्रैक्टिकल करके देखिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ड्यू पे लगेगा, जैसे मैंने हेडिंग पे भी लगा के आपको दिखाया है। तो आप किसी भी एलिमेंट पर ये पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।